हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सब अच्छे होंगे। तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी नवंबर एग्जाम के लिए। और माइंड में ये भी चल रहा होगा नवंबर 2020 के एग्जाम्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है। इंस्टीट्यूट ने एक एकेडमिक अपडेट अपनी वेबसाइट पर होस्ट किया है फॉर सीए फाइनल पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड पेपर नंबर 4 कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के लिए। उन एकेडमिक अपडेट्स के अंदर उन्होंने बताया है कि नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी अमेंडमेंट इन दोनों पेपर के अंदर आप लोगों को कवर अप करनी है। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जिनको इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी मटेरियल जो अगस्त 2019 में इशू किया गया था। सो दो चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल अगस्त 2019 एडिशन में कवर कर चुका है, उन अमेंडमेंट्स को इंस्टीट्यूट ने इस एकेडमिक अपडेट में कवर अप नहीं किया है। तो आपको इन अमेंडमेंट्स को दो पार्ट में कवर करना पड़ेगा। एक वो जो अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के अगस्त 2019 के स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कंसीडर हो चुकी थी, एंड सेकंड जो अब इंस्टीट्यूट ने अपने एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पर रिलीज की है। सो इन सारी अमेंडमेंट्स को कंसीडर करते हुए आपके पास दो तरह की वर्किंग आ गई है, स्टडी मटेरियल एंड एकेडमिक अपडेट। मैंने आप लोगों को कुछ अमेंडमेंट्स में 2020 एग्जाम्स के लिए पहले ही प्रोवाइड की थी। वही अमेंडमेंट्स नवंबर 2020 एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल हैं और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको और कवर अप करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को लेकर कि इसमें इंस्टीट्यूट ने किन किन अमेंडमेंट्स को कवर अप किया है। ये इंस्टीट्यूट के एकेडमिक अपडेट है इन रिलेशन टू ऑडिट पेपर। ऑडिट पेपर में 3 अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने इस एकेडमिक अपडेट में बताई है। फर्स्ट, पहली अमेंडमेंट जो है वो है चैप्टर नंबर 5 कंपनी ऑडिट के अंदर। इस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट हैं वो देख लेते हैं और कौन सी अमेंडमेंट रेलिवेंट है। फर्स्ट वन, इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर एक चेंज को बताया है कि गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन में जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड होता था वो वर्ड टोटल वोटिंग पावर के बेसिस पर कंसीडर किया जाएगा। ये चेंज जो आया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस थी उसके थ्रू जो एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई थी उसके थ्रू इस चेंज को इंट्रोड्यूस किया है। लिखा हुआ भी है, insertion on page number 5.4 of study material as per notification dated 2nd of March 2020 by way of exemptions to government company under section 462 with effect from 3rd of March 2020। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन को स्टडी करते थे और कहते थे गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% paid up share capital is being held by the central government or one or more state government or by a combination of CG and one or more SG। तो वहां पर जो 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल था वो पेड अप शेयर कैपिटल एज अ टोटल वोटिंग पावर कंसीडर होगा। टोटल वोटिंग पावर कोई अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट कहूं मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच मुझे नहीं लगती, बट छोटी सी अमेंडमेंट है और आपको याद भी हो गई होगी पेड अप शेयर कैपिटल को एज अ टोटल वोटिंग पावर कंसीडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर जिस अमेंडमेंट का जिक्र किया गया
वो सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 के अंदर है। जब आप कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल का चैप्टर पढ़ते हैं और उसके अंदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स का सेक्शन 197 आता है, तो वहां पर सब सेक्शन 16 कहता है कि एज अ ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कि क्या डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन जो पे किया गया है वो लिमिट के बियॉन्ड पे किया गया है क्या। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी shall in his report under section 143 makes a statement that the remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provisions of this section. This section मतलब section 197, section 197, whether remuneration paid to any director is in excess of the limits laid down under the section. जो लिमिट्स हैं वो आपको पता है सेक्शन 197 की 11%, 5%, 1%, 3%, 10%। ओवरऑल लिमिट 11, एक सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर 5%, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है उनका एग्रीगेट 10%, पार्ट टाइम डायरेक्टर 1%। यदि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, अदरवाइज मैक्सिमम 3%। तो क्या डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन दिए गए हैं वो इन लिमिट के बियॉन्ड दिए गए हैं? तो ऑडिटर को अपनी एक स्टेटमेंट देनी होती है अपनी रिपोर्ट में। सेक्शन 143 के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेक्शन 143 के अंदर ये जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो तो ये ऑडिट रिपोर्ट के कौन से सेक्शंस में आएगी। जब आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है SA 700 तो उसमें आपने स्टडी किया था कि ऑडिटर की रिपोर्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर कारों की रिपोर्टिंग, 143(3) के मैटर्स की रिपोर्टिंग, वो सब चीजें उसमें कवर होती हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग। तो उसी सेक्शन के अंदर ये रिपोर्टिंग करनी है। As per advisory issued by ICAI, the aforesaid reporting requirements for auditor of public companies need to be covered in the auditor report under the section report on other legal and regulatory requirements. Report on other legal and regulatory requirements. तो वहां पर इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी कि क्या डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन जो लिमिट्स बताई गई हैं सेक्शन 197 में उसी की अकॉर्डेंस दिया गया है या उससे ज्यादा पे किया गया है। ये दूसरी अमेंडमेंट। तीसरी अमेंडमेंट ये है नफरा की, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA में सेक्शन 132 के अंदर सब सेक्शन 1A इंट्रोड्यूस हुआ और कहा गया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस सेक्शन को सिलेबस का पार्ट बनाना मुझे नहीं लगता कोई रेलिवेंसी थी। रीजन बीइंग इंस्टीट्यूट ने वैसे ही सेक्शन 132 की काफी सारी चीजों को सिलेबस का पार्ट पहले से ही नहीं बना रखा। अब एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स को कवर नहीं कर रहे, लेकिन आप सबसेक्शन कह रहे हैं यस ये आपको कवर करना है। तो ठीक है, आरटीपी में आपने लिख दिया, आप कवर कर लीजिए। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बस NFRA की डिविजन्स बनेगी और NFRA उन डिविजन्स के थ्रू अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। इसके बाद सेकंड जो चेंज है वो एवरी ऑडिटर रेफर टू इन रूल 3, जो नफरा के आपने रूल पढ़े हुए हैं, शैल फाइल अ रिटर्न विद द नफरा ऑन और बिफोर 30th नवंबर एवरी ईयर इन फॉर्म नफरा 2। ये आप देखेंगे तो ये नफरा रूल्स के अंदर
रूल नंबर 5 में आपको ये प्रोविजन मिलेगा। अर्लियर जो ये टाइम था 30th अप्रैल का। अर्लियर दिस टाइम वाज 30th अप्रैल और रूल में लिखा हुआ था रूल में लिखा था इन द फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ अब 30th अप्रैल को चेंज कर दिया गया और 30th नवंबर डाल दिया गया। इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उस लाइन को डिलीट कर दिया गया और इसकी जगह फॉर्म नंबर 2 डाल दिया गया। तो ये एक चेंज है जो आपको रूल नंबर 5 ऑफ नफरा के अंदर कवर अप करना है। इसके बाद तीसरा जो चेंज है नफरा में, रूल नंबर 3 के सब रूल 1 के क्लॉज नंबर 3 के बाद बैंकिंग कंपनी की एक डेफिनेशन दी गई है। द टर्म बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 and clause B of section 2 of banking companies acquisition and transfer of undertaking act 1980 and subsidiary bank as defined in clause K of section 2 of State Bank of India subsidiary bank act 1959। क्या इस एक्सप्लेनेशन को देखकर आपको लगता है इस एक्सप्लेनेशन को याद करने की आपको कोई जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि बैंकिंग कंपनी में आप किन को इंक्लूड करोगे। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे, और होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में क्या आएगा? एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी एक रिक्वायरमेंट है, और या फिर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मेरी ओपिनियन में आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, रादर एक अपडेट आप इसको कह सकते हो कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 4, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 अर्लियर आपने स्टडी मटेरियल में डाला नहीं था, अब आपने इसको स्टडी मटेरियल में डाल दिया। कैसे डाल दिया? इस एकेडमिक अपडेट के थ्रू। यदि आपको ध्यान हो तो इस अटेम्प्ट से पहले जब नफरा पहली बार एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हुआ था नवंबर 2019 के एग्जाम के लिए, तो उसकी अमेंडमेंट वीडियो को देखिएगा, और उसकी अमेंडमेंट वीडियो के अंदर नफरा के अंदर मैंने आपको सेक्शन 132 के काफी सारे प्रोविजंस दिए हैं, और उसमें मैंने आपको यह वाला प्रोविजन भी प्रोवाइड कराया था नफरा का। यदि आप बुक में देखें, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूं बुक का कंटेंट, एक मिनट बस विजुअलाइजर सेटिंग ले रहा है। बुक के अंदर, और जो इवन आपके पास नोट्स भी होंगे, उसमें सेक्शन 132 जो नफरा का सेक्शन है, उसके अंदर 132(1) इन्होंने कवर किया था, 2 कवर किया था, 132(4) इन्होंने कवर नहीं किया था। पहले मैंने इसको लिख दिया था बुक में नॉट इन सिलेबस, बट मेरी ओपिनियन में ये पॉइंट अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बुक के अंदर कवर कर दिया था। अब देखो, इसी 132(4) में से अभी भी इन्होंने सारा 132(4) नहीं डाला, अभी भी थोड़ा सा हिस्सा डाला। यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सिलेबस में कवर करना चाहिए था कि नफरा प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है एक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, बट ये अभी भी इन्होंने नहीं डाला सिलेबस में। सिविल कोर्ट की पावर होंगी नफरा के पास, वो नहीं लिखा। हां, ये वाला जो पॉइंट है, पावर टू इंपोज पेनल्टी, कि यदि एक मेंबर का प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है, नफरा के पास पावर है ऑर्डर इशू करने की, एक पेनल्टी लगा सकते हैं 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। 5 लाख रुपए से लेकर 1 लाख से 5 लाख नहीं, 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस मैक्सिमम,
और अदर देन इंडिविजुअल के केस में मिनिमम 5 लाख और अप टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पहले सिलेबस में इन्होंने नहीं डाला था। इसके अलावा एक मेंबर को और एक फर्म को डिबार किया जा सकता है being appointed as an auditor or internal auditor or undertaking any audit in respect of financial statements or internal audit of the functions and activities of any company or body corporate, और वैल्यूएशन से भी डिबार कर सकते हैं जो सेक्शन 247 के अंदर एक वैल्यूअर का काम किया जाता है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months दैट में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर। अप टू 10 ईयर ये वाला पॉइंट आपकी बुक में ऑलरेडी कवर है, नोट्स में भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, बट इंस्टीट्यूट ने क्योंकि सिलेबस में नहीं डाला था, पुराने आरटीपी में नहीं डाला, स्टडी मटेरियल में नहीं डाला, हां अब इन्होंने जो ये एकेडमिक अपडेट इन्होंने अब दिया है इसमें डाल दिया। देखिए, नफरा वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड हैव द पावर टू मेक ऑर्डर। किसका? फॉर इंपोजिंग पेनल्टी 1 लाख से लेकर अप टू 5 टाइम्स ऑफ द ऑडिट फीस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 5 लाख से लेकर अप टू 10 टाइम ऑफ द ऑडिट फीस इन केस ऑफ फर्म। डिबार कर सकता है द मेंबर ऑफ द फर्म फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट of the functions or activities of any company or body corporate, or performing an evaluation under section 247 for a minimum period of 6 months or such higher period not exceeding 10 years। तो ये ऑलरेडी ये मैंने आपको करा रखा है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था, ये सिलेबस का पार्ट बना दिया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक और कर गए आप, और वो छोटी सी मिस्टेक क्या कर गए, इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देखने पर ऐसा लगता है कि ये सेकंड पॉइंट के लिए कवर है, ये सिर्फ सेकंड पॉइंट के लिए कवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट एज वेल एज सेकंड दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। तो इसका यदि मैं इस पॉइंट को 6 महीने से लेकर 10 साल सिर्फ सेकंड के लिए मानकर चलूं तो फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है? एनी पीरियड नहीं। अब देखो नोट्स में क्लियरली मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है 1 और 2 के नीचे, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये एक चेंज है जो इंस्टीट्यूट ने अब सिलेबस के लिए एप्लीकेबल कर दिया है कि नफरा की पावर में पेनल्टी इंपोज करने के लिए वो किस एक्सटेंट तक नफरा अपनी पावर को यूज कर सकता है। इंडिविजुअल के केस में जो पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 लाख रुपए से लेकर 5 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। फर्म के केस में 5 लाख रुपए से लेकर 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। डिबार किया जा सकता है फ्रॉम वैल्यूएशन under section 247 as well as statutory audit, internal audit in any body, in any company or any body corporate for a period minimum 6 months or maximum up to 10 years के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला चेंज जो इस एकेडमिक अपडेट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। ठीक हो गया चैप्टर 5 के चेंजेस। देयर आफ्टर आगे बढ़ते हैं। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चेंज। यह चेंज ऑलरेडी मई 20 एग्जाम के लिए अप्लाई किया गया था, बट क्योंकि मई 20 के एग्जाम नहीं हुए, नवंबर 20 के एग्जाम में यह एप्लीकेबल होगा। और ऑलरेडी इसकी अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को मई 20 के एग्जाम के लिए पहले से ही प्रोवाइड कर चुका हूं। तो ये पार्ट खत्म हो गया मेरा। तीसरा जो चेंज है इस एकेडमिक अपडेट में, वो चेंज है प्रोफेशनल एथिक्स का। और प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या चेंज इन्होंने बताया? वो चेंज इन्होंने बताया गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग, ज्वाइनिंग और एसोसिएशन विद नेटवर्क्स बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस।
ये ऑलरेडी मई 20 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो चुका था और ऑलरेडी इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। खत्म हुआ ये भी। इसके बाद कुछ नहीं है और खत्म बस। सो इन टोटल जो एकेडमिक अपडेट में चेंजेस की बात की गई है वो इन टोटल 3 चेंज हैं जो बताए गए हैं। पहला चेंज कंपनी ऑडिट के अंदर। कंपनी ऑडिट के चेंजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन में पेड अप शेयर कैपिटल को आप एज ए टोटल वोटिंग पावर लेकर चलेंगे। दूसरा, सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 कि जो रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी होती है इन रिलेशन टू द रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर वेदर इट इज विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 197 या उस लिमिट के एक्सेस में दिया गया है, वो रिपोर्टिंग कहां आएगी? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट होता है। ऑडिट रिपोर्ट आपको ध्यान होना चाहिए 2 पार्ट में होती है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इस सेक्शन के अंदर कारो की रिपोर्टिंग, आईएफसी की रिपोर्टिंग, 143 की रिपोर्टिंग, वो सारी रिपोर्टिंग, रूल 11 के मैटर्स की रिपोर्टिंग, वो सब इसके अंदर आती है। तो 197 सबसेक्शन 16 की रिपोर्टिंग भी इसके अंदर आएगी। नंबर 3 में नफरा से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स बताई है। नंबर 1, सेक्शन 132(1)(a) इसमें कहा गया नफरा विल परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू सच रिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बस 132(4) का एक हिस्सा सिलेबस का पार्ट बना दिया गया। नफरा की पावर्स टू पास द ऑर्डर इंपोजिंग द पेनल्टी इन केस ऑफ द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1 लाख 5 टाइम्स ऑफ फीस, 5 लाख 10 टाइम्स ऑफ फीस। इसके अलावा 247 में वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाओगे, इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाओगे किसी कंपनी की और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स। इसके अलावा नफरा के रूल्स में आ जाइए। नफरा के रूल में सिर्फ एक चेंज है और वो है रूल नंबर 5 में एवरी ऑडिटर उसको जो अपने रिटर्न भरनी है वो पहले 30 अप्रैल होती थी, अब 30 नवंबर होगी। पहले फॉर्म का नाम नंबर नहीं लिखा गया था रूल में, अब लिखा गया है नफरा 2। ये कंपनी ऑडिट के चेंजेस हैं। दूसरा चेंज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में है, जो सेबी ने सर्कुलर इशू किया था इन रिलेशन टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तीसरा चेंज प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में है और यह चेंज है गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग, गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग ऑफ फर्म्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेबी सर्कुलर एज टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये दोनों चेंजेस इनकी वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं मई 20 की अमेंडमेंट्स में। बट अब मैंने एक काम और किया है कि मैंने मई 20 का लिंक हटा दिया है अपनी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल से और लिंक आपको दे दिया है नवंबर 20 का। उस नवंबर 20 के लिंक में ये सब ऑलरेडी कवर कर दिया है। मैं दिखा देता हूं आपको। जो हमारी वेबसाइट पर नॉलेज पोर्टल है, LMS नॉलेज पोर्टल, इसमें आप फाइनल के अंदर जाएंगे एडवांस ऑडिटिंग के ऊपर और अमेंडमेंट्स को क्लिक करेंगे
तो अब यहां पर आपको मई 20 का लिंक नहीं मिलेगा, नवंबर 20 का लिंक मिलेगा। ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट्स, रेफर स्टडी मटेरियल अगस्त 2019 एडिशन एंड एकेडमिक अपडेट, जिसके थ्रू मैंने अब ये डिस्कशन की है। इसमें एक वीडियो जो पुराना है पिछली बार का, जिसके अंदर नेटवर्किंग की गाइडलाइंस हैं और सेबी का सर्कुलर है, ये वीडियो आपको यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। मैंने प्ले कर दिया है, तो ये वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। प्ले कर दूं तो ये चल भी सकती है क्लास यहीं पर ऐसे ही, और आप देख भी पाएंगे। ये वाला वीडियो आप, इसका लिंक नॉलेज पोर्टल पर दिया हुआ है, यहां से आप इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये दोनों प्रोफेशनल एथिक्स का जो टॉपिक था, गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग का, और दूसरा टॉपिक आपका ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक आ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो चेंजेस थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में दो चेंजेस थे। वो चेंजेस थे, एक चेंज जो सेबी एलओडीआर का था, वो चेंज स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है अगस्त 2019 के, और दूसरा सेबी सर्कुलर का। तो इस वीडियो में वो दोनों ही चेंजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स में गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग और सेबी एलओडीआर में ऑडिट कमेटी के रेगुलेशंस में जो चेंज था, और इसके अलावा जो सेबी का सर्कुलर रेजिग्नेशन वाला था, वो इस वीडियो में गिवन है। इसके अलावा एक और चेंज था, एंड दैट वाज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के टॉपिक के अंदर। वो चेंज स्टडी मटेरियल के थ्रू था, ना तो आरटीपी में उसको कवर किया गया था, ना ही उसको एकेडमिक अपडेट में कवर किया गया था। उसके नोट्स, इस लिंक को क्लिक करोगे तो इसके नोट्स आपके पास पूरे आ जाएंगे। ये नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे जो चेंजेस हुए थे एनबीएफसी में। मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे, अमेंडमेंट वीडियो ऑफ एनबीएफसी, तो एनबीएफसी का वीडियो प्ले हो जाएगा आपका, राइट। ये टोटल अमेंडमेंट्स हैं। अब इसके अलावा इंस्टीट्यूट एक अमेंडमेंट को कवर करना भूल गया, माइट भी हो सकता है कोई कोरिजेंडम आ जाए, और नहीं आता है तो बड़ी अच्छी बात है। और वो अमेंडमेंट है जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड एंड टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, जिसका नवंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, और फॉर्म नंबर GSTR 9C के अंदर कुछ एग्जम्पशंस, कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई थी। तो अभी तक एकेडमिक अपडेट में उन्होंने इसको कवर नहीं किया है। हां, मैंने उसका एक नोट आपकी बुक में लगा रखा है। यदि लेटर ऑन इंस्टीट्यूट उसको अप्लाई करा देता है तो मैं वो नोट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी उसकी मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक छोटा सा चेंज था, और ये छोटा सा चेंज अपने आप में बहुत बड़े प्रोविजन देता है। जो नया एडिशन है बुक का, उसके अंदर मैंने ये चेंज लगाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 के थ्रू CGST 7th अमेंडमेंट रूल्स 2019 इशू किए थे। और उन रूल्स के अंदर हमारे सामने ये कुछ पॉइंट्स निकल करके आते थे और नए, कि कहां पर आपको कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग सम डाटा इन एन ऑप्शनल मैनर। तो इन चीजों को इन्होंने कवर नहीं किया है एकेडमिक अपडेट में। तो इन माय ओपिनियन कि उनको शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, तो नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म हुई। चलिए,
तो ये तो हो गई हमारी अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू नंबर 1 कंपनी ऑडिट, नंबर 2 ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और नंबर 3 प्रोफेशनल एथिक्स, नंबर 4 टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा, तो आप भी आराम से जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी के बेस पर अपने एग्जाम्स को दीजिए। कारो 2020 वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बता चुका है, नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा तो बस कुछ और बचा ही नहीं। ठीक, तो ऑडिट की अमेंडमेंट तो ये लगभग आधे घंटे में हो गई कवर, बस इसके अलावा और नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लॉ की अमेंडमेंट्स की। तो अब लॉ की अमेंडमेंट्स पर आ जाइए। जैसे ये एक एकेडमिक अपडेट इंस्टीट्यूट ने हमें ऑडिट के लिए दिया है, ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट ने लॉ के लिए भी इशू किया है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ रेलिवेंट अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। अब लॉ की अमेंडमेंट्स को भी आपको इसी तरह से 2 पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा। 2 पार्ट, नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहता है हमारा अगस्त 2019 का एडिशन देखो, एंड नंबर 2 उस अगस्त 2019 के एडिशन के बाद जो ये अमेंडमेंट्स हमने आपको प्रोवाइड की हैं उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से आप काम करो। जैसे पहली अमेंडमेंट वो है चैप्टर नंबर 1 में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, जिसमें रूल नंबर 6 नया इंट्रोड्यूस किया गया है, पुराना रूल सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, पुराना रूल सब्स्टिट्यूट हो गया है पूरा। इसके अलावा कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल्स में जो ये रूल 6 आया, यही रूल 6 फिर दोबारा से चेंज भी हो गया। जो ये रूल 6 है, पहले आप ये रूल 6 पढ़ो, उसके बाद रूल 6 के अंदर फिर आप इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद फिर रूल 6 में जो आगे चेंज है फिर आप उस चेंज को वापस से पढ़ो। जैसे इन सब रूल 1 इन क्लॉज ए 3 महीने का पीरियड आप 5 महीने पढ़ो। अच्छा, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये पीरियड है यहां पर क्लॉज सी तो दिया ही नहीं इन्होंने, बहुत ही अच्छा, ये रहा ए 3 महीने। इनिशियली ये रूल आया 1 दिसंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जो पर्सन ऑलरेडी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड है कंपनी में, वो इस रूल की कमेंसमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर उनको एक काम करना है। और वो काम क्या करना है, उनको एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है टू गेट देयर नेम एंटर्ड इनटू द डाटा बैंक। ओके, फिर ये रूल जो है चेंज हुआ और 3 महीने की जगह इसके अंदर टाइम आ गया 5 महीने का। इसका सब रूल 4, अब ये सब रूल मुझे नहीं लगता क्या ये तरीका सही था इंस्टीट्यूट का। पहले उन्होंने पुराना रूल दिया पूरा, जो 1 दिसंबर 2019 से आया, उसके बाद फिर इस रूल को जो 28 फरवरी 2020 से आया वो दिया। अब पहले तो आप ये पढ़ लो, इसको पढ़ने के बाद फिर आप ये भूल जाओ और अब आप ये पढ़ लो। इन्होंने एकेडमिक अपडेट्स को बनाते वक्त जो एक काम किया वो प्योर जो बेयर रूल्स हैं, बेयर ड्राफ्ट है लॉ का, एक्ट का, वहीं से प्रोविजंस को उठा करके दे रखा है। अब इस तरीके से मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आपको यह तरीका कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट इसका मैंने एक जो सॉल्यूशन सोचा था वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके मैंने आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं। कंपनी लॉ के अंदर
चैप्टर 1 के अमेंडमेंट, चैप्टर 2 की अमेंडमेंट, 3 की अमेंडमेंट, चैप्टर 5, 6 एंड 9 की अमेंडमेंट्स, सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट, फेमा की अमेंडमेंट पार्ट 1, फेमा की अमेंडमेंट पार्ट 2, फेमा की अमेंडमेंट पार्ट 3, पीएमएलए एंड एफसीआरए की अमेंडमेंट एंड आईबीसी की अमेंडमेंट। अब जैसे यही रूल 6 की मैं बात करता हूं, आप यहां पर क्लिक करेंगे, नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे। अच्छा, एक अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं की है, बट मैंने तो उसको कवर कर लिया, अब आप छोड़ देना क्योंकि इंस्टीट्यूट के एकेडमिक अपडेट में तो आई नहीं। वो रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में रिलैक्सेशन थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, ये वाली अमेंडमेंट्स। 1.2 टॉपिक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रूल नंबर 6 इन्होंने दिया, उसके रिलेशन में जो पहला चेंज था सेक्शन 150 के अंदर, एक ये नोटिफिकेशन जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है। फिर ये रूल नंबर 6 आ गया। रूल 6 ने क्या प्रोविजन दिए, रूल 6(1), इसके अंदर सीधा जो आपका लेटेस्ट प्रोविजन था 3 महीने को 7 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया, वो मैंने यहां पर ले लिया। अच्छा, 3 को पहले किया गया 5 और 5 को बाद में और आगे बढ़ा दिया गया 7। इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हुआ है। वो वीडियो जब आप इस चैप्टर के साथ इस लिंक को क्लिक करेंगे, वीडियो के पार्ट 1 सेक्शन 150 एंड रूल 6, तो आपका ये वीडियो प्ले हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ डाटा बैंक का, सिलेक्शन ऑफ डाटा बैंक का आपका ये वीडियो प्ले हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट प्रोविजन आपको एक्सप्लेन किया है डाटा बैंक का। रूल 6, डाटा बैंक के प्रोविजन क्या है, साइमल्टेनियसली इसमें एक और नए रूल इशू हुए थे जो स्टडी मटेरियल ने तो कवर नहीं किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो रूल थे कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2019। मैंने इस वीडियो में इन रूल को भी कवर किया हुआ है, क्योंकि अब एकेडमिक अपडेट में इन्होंने इन रूल्स को सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया, आप इनको छोड़ सकते हैं। अच्छा, जो ये टाइम पीरियड था 3 मंथ, 7 मंथ, 7 मंथ के बाद ये 23 जून 2020 को 10 महीने हो गया। तो जो ये टाइम पीरियड है, ये पूरी तरह से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो आप चाहें तो यहां से कवर कर लें, नोट्स आपको यहां पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जिस जिस चैप्टर में जो जो चेंजेस हैं। या फिर दूसरा ऑल्टरनेट है आपके पास ये। अच्छा, ये जो 5 महीने का प्रोविजन था, 5 को 7 बनाया गया, 7 को 10 बनाया गया। अब पहले इन्होंने 3 किया, 3 को 5 किया, 5 को 7 शायद नहीं किया इन्होंने। पांच का 7 ये रहा आगे, 5 का 7 ये रहा। तो इस तरीके से रूल बनाने का एग्जैक्ट उन रूल को 3-3 बार लिखना कि पहले रूल आया 3 का, 3 के बाद हुआ 5 का, 5 के बाद हुआ 7 महीने का, 7 के बाद एक्चुअल में ये 10 महीने का हो चुका है। लेकिन ये रूल जो चेंज हुआ, ये हुआ 23 जून को। आपको अमेंडमेंट कवर करनी है 30 अप्रैल तक की, 7 महीने। 3 क्रॉस करो, 5 क्रॉस करो, 7 अप्लाई होगा। जिनका नवंबर में एग्जाम है, जिनका अगले साल 2021 में एग्जाम है, वो 10 लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से जो चैप्टर वाइज चेंजेस हैं। फिर दूसरा चैप्टर इन्होंने लिया मैनेजरियल पर्सोनल का, रूल 8A का चेंज, रूल नंबर 9 का चेंज, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स का चैप्टर, रूल नंबर 15 का चेंज, देयर आफ्टर रूल नंबर 4 का चेंज। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कुछ एग्जम्पशंस। तो आप या तो यहां से पढ़ सकते हैं एक तरीका, साथ में जो भी बुक आप लेकर चल रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट, यहां पर चैप्टर वाइज नोट्स हैं,
अब जैसे मैं इसी चैप्टर को क्लिक करूं, चैप्टर नंबर 2 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस है। सेक्शन 173 के अंदर बोर्ड मीटिंग में एक चेंज है, ये रेड कलर से मार्क है। देन उसके बाद रूल नंबर 4 में चेंज है, ये रेड कलर से मार्क है। देयर आफ्टर सेक्शन 186 का एक चेंज है, रेड कलर से मार्क है। फिर सेक्शन 188 के अंदर रूल नंबर 15 में चेंजेस हैं, ये रेड कलर से मार्क करे हुए हैं मेन प्रोविजन के साथ, ताकि आप क्या प्रोविजन पढ़ रहे हैं और उसमें क्या चेंज आया है वो आपको इजीली पता चल सके। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इन चेंजेस को समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को कवर अप किया है कि जैसे 188(1) के फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर रूल 15 में चेंज था, तो मैंने कंप्लीट रूल 15 चेंज कर दिया। उसके साथ यहां पर फिर गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जम्पशन में चेंज था, मैंने वहीं पर जो चेंज था उसी में आगे उसके कलर को चेंज कर दिया। फिर गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जम्पशन में चेंज था। अब या तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, दूसरा तरीका कि जैसे इन्होंने कहा पहले ये एग्जम्पशन हुआ करती थी, अब ये पॉइंट आया है। चेंज क्या आया? ये वर्ड चेंज आए, और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। और ये चेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी इन नोट्स में पहले से ही इस तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं, रेड कलर से मार्क करके। हर एक चैप्टर के, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। उसके अलावा फिर कंपनी लॉ के बाकी जितने चैप्टर्स में चेंजेस हैं, चैप्टर 5, 6 एंड 9 में, वो मैंने इकट्ठे कर दिए। देयर आफ्टर सिक्योरिटी लॉज के चेंजेस, एससीआरए के एंड सेबी के, उनको इकट्ठा कर रखा हुआ है। उनको चेंजेस को भी आप देखें तो टॉपिक वाइज कंप्लीट चेंज आपको अवेलेबल हो जाएगा इस नोट्स में। एक सेकेंड, कुछ इशू है शायद फाइल में। देखिए, तो इसमें आपको दोनों सिक्योरिटीज लॉज के जो चेंजेस हैं, चैप्टर 13 एससीआरए का है, उसका चेंज मिल जाएगा कहां पर, बीच में ही क्या चेंज आया है, और वो चेंज फाइनेंस एक्ट 2019 का है। फिर चैप्टर 14 सेबी का है, उसके जो चेंजेस हैं वो चेंजेस सारे आपको सेक्शन 15C का, सेक्शन 15F का, 15HAA का चेंजेस सारे आपको रेड कलर के अंदर मिल जाएंगे, रेड कलर के अंदर। अच्छा, सेबी एलओडीआर के अंदर चेंज आया, वो भी आपको लास्ट में रेड कलर में मिल जाएगा। फेमा का चेंज, फेमा का जो पार्ट 1 का ये चेंज आपको दिया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का, ये चेंज स्टडी मटेरियल के थ्रू आया था, एकेडमिक अपडेट में कवर नहीं है। तो ये चेंज आपको एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है अगस्त 2019 का, वहां से कवर अप करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप नॉलेज पोर्टल पर जाइए, यहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। सेम वे में पार्ट 2 इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ओडीआई, इंस्टीट्यूट के कंटेंट को देखते हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वो टॉपिक आपको मिलेगा एकेडमिक अपडेट में, मतलब आरटीपी में। और जो बाकी दो टॉपिक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, वो टॉपिक आपको मिलेगा अगस्त 2019 के स्टडी मटेरियल में। फिर फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015, इसका चेंज आपको एकेडमिक अपडेट में मिलेगा, या फिर यहां से डाउनलोड कर लो। छोटा सा चेंज है, कहां कहां चेंज है वो रेड कलर के अंदर मार्क किए हुए हैं। सो इन दिस मैनर मैंने इन सारे टॉपिक्स को 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉ के अंदर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं,
5 पार्ट में पहला पार्ट कंपनी लॉ का, दूसरा पार्ट सिक्योरिटी लॉ का, तीसरा पार्ट फेमा का, फोर्थ पीएमएलए एंड एफसीआरए का एंड फिफ्थ आईपीसी का। कंपनी लॉ के अंदर 3 डिवीजन की हुई है, रादर 4 डिवीजन। डायरेक्टर का चैप्टर 1, डायरेक्टर चैप्टर 2, डायरेक्टर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5, 7, 9। चैप्टर 5, 7, 9 के अंदर आपका कॉम्प्रोमाइज का चैप्टर, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर, और उसके बाद एक मिसलेनियस कंपनी वाले चैप्टर्स में जो चेंजेस है निधि कंपनी के अंदर। एंड देयर आफ्टर फिर सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटी लॉ, एससीआरए एंड सेबी। फेमा के अंदर काफी सारे चेंजेस थे, तो उसको पार्ट 3 में डिवाइड कर, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनके वीडियोस, फेमा के वीडियोस लगभग सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो आप लोगों को इनके लिंक मिल जाने हैं सारे यहीं पर। कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स में अब रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा, और जैसे जैसे वो अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड होती चली जाएंगी, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, उनके लिंक आपको यहीं पर मिलते चले जाएंगे। मेजर अमेंडमेंट फेमा की थी, उनके वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर चुका हूं। सो या तो आप यहां से पढ़ लेना, या फिर दूसरा तरीका कि जो इंस्टीट्यूट ने अपना ये एकेडमिक अपडेट दिया है उसने भी चैप्टर वाइज दिया है, बट थोड़ा सा इशू क्या आ गया कि ये क्या कर रहे हैं कि पहला लॉ क्या था, नया लॉ क्या है, उसके बीच में से सेलेक्टेड वर्ड्स को उठाते हैं और बताते हैं। जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पुराना नया, पुराने को हटाकर जहां नया आया तो वहां मैंने पुराना नहीं दिया, रादर रेड कलर से नया प्रोविजन लिख दिया, ताकि आपको नया प्रोविजन ही याद करना है और किस प्रोविजन के रेफरेंस में वो चेंज हुआ है वो पता होना चाहिए। अब जैसे यदि मैं ये पढ़ूं, इन सबसेक्शन 8 फॉर द वर्ड इफ द डायरेक्टर, अब सबसेक्शन 8 क्या है इसकी तो डिटेल लिखी नहीं। सबसेक्शन 9 में ये चेंज हो गया, सबसेक्शन 10 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल कोर्ट से चेंज कर दिया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इसके साथ आपको अपनी टेक्स्ट बुक को रखना पड़ेगा, बट जो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं उनके साथ आपको एज सच टेक्स्ट बुक नहीं भी रखते हैं तब भी काम चलेगा। रीजन, मैंने पूरा डिटेल्ड प्रोविजन दिया है आपको वहीं पर, और जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सो ये सारे चेंजेस, अब इस एकेडमिक अपडेट की बात करें तो इसके अंदर अराउंड 52 पेजेस हैं। हर एक चैप्टर के चेंज, चैप्टर 5 का चेंज आ गया, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स का, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का चेंज आ गया। देयर आफ्टर निधि कंपनी का वाइंडिंग अप का एक छोटा सा चेंज था, फिर निधि कंपनीज के प्रोविजंस में चेंज आ गया, वो आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी लॉज के चेंज आ गए, सेबी में और एससीआरए के अंदर क्या चेंज आए। अच्छा, अब इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट का जब स्टडी मटेरियल आया अगस्त 2019 का, उससे पहले चेंज आ चुके थे, बट स्टडी मटेरियल में उन्होंने अपडेट नहीं किया। जैसे ऑडिट में नफरा का सेक्शन 132(4), बट अब इन्होंने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2018 के चेंजेस जो 8 मार्च से आ चुके थे, ये आपके स्टडी मटेरियल में होने चाहिए थे अगस्त 2019 के, बट आपने नहीं डाले। ठीक है, अब वो फिर एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले ये सारे प्रोविजन एससीआरए के चल रहे हैं, उसके बाद प्रोविजन फिर सारे, अच्छा ये तो फाइनेंस एक्ट के बेसिस पर दे रहे हैं। फिर इकोनॉमिक लॉ का चेंज आ जाएगा, फेमा का इस एकेडमिक अपडेट में इन्होंने सिर्फ एक चेंज बताया है, और वो चेंज है ईसीबी का, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का। रेजिडेंट इन इंडिया इन्होंने कवर नहीं किया, ओडीआई इन्होंने कवर नहीं किया, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एस्पेक्ट को यहां पर इन्होंने कवर नहीं किया। ये सारे फिर स्टडी मटेरियल से करो। सो अराउंड 52 पेजेस की ये अमेंडमेंट है जो इंस्टीट्यूट ने दी है। या तो यहां से कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको दूसरी ऑप्शन दी है कि नॉलेज पोर्टल के ऊपर हमारी वेबसाइट पे नवंबर 2020 एग्जाम, यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इनके रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। इनके वीडियोस काफी अपलोड, जो मेजर पार्ट था वो अपलोड हो चुका है फेमा का, और कुछ अब जो छोटे छोटे से पार्ट बचे हुए हैं वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं अपलोड करता रहूंगा।
राइट। ऑडिट की अमेंडमेंट्स तो एक तरीके से सारी की सारी आप लोगों को अवेलेबल हो ही चुकी हैं। जो इस एकेडमिक अपडेट के थ्रू आई वो मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दी। उससे के अलावा जो और अमेंडमेंट थी, सेबी का सर्कुलर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का एंड नेटवर्किंग की गाइडलाइंस, वो ऑलरेडी मई 20 के लिए एप्लीकेबल थी और उसको हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर November 2020 एग्जाम्स फॉर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। इसके एडिशन में यदि इंस्टीट्यूट आगे कोई भी और नोटिफिकेशन इशू करता है, किसी चीज को ऐड ऑन करता है या किसी पार्ट को डिलीट करता है, तो फिर वो हम जैसे जैसे इंस्टीट्यूट इन नोटिफिकेशंस को लाएगा, यदि लाता है तो वैसे वैसे हम भी इसके ऊपर आगे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को अब यहीं पर करते हैं ओवर। अच्छी तरह से मेहनत करिएगा और अच्छे नंबरों से पास होइएगा। मई 2020 का अटेम्प्ट खत्म हो गया, बट नवंबर 2020 के अटेम्प्ट को मानकर चलिएगा, जिनका भी पेपर है नवंबर 2020 में, कि ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। इसी अटेम्प्ट में आप अच्छे नंबर से पास होकर जनवरी 2021 में जब रिजल्ट आए तो आपके साथ सीए वर्ड जुड़ सके। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।